हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है ना? मैंने अपने वादे के मुताबिक दोस्तों सब सब्सक्राइबर के साथ कल गेम खेली थी। ठीक है। और आज का जो ये वीडियो है वो एक बेहतरीन अटैकिंग गेम में लेकर आया हूँ अरोन निम्जोविच की। और उनके ओपोनेंट थे एलापिन, तो दोनों ग्रैंड मास्टर थे। और दोस्तों, अगर आप अरोन निम्जोविच को नहीं जानते तो मैं बता दूँ, अरोन निम्जोविच है, ठीक है ना, वो नियो मॉडर्न चेस के फादर कहलाते हैं। और उनकी जो बुक लिखी गई है, माई सिस्टम, ठीक है ना, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चेस बुक इन द हिस्ट्री ऑफ चेस। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, अगर कोई ग्रैंड मास्टर है जिसने ये बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, उस ग्रैंड मास्टर में और जिसने ये बुक पढ़ के ग्रैंड मास्टर बनाए, उस दोनों में काफ़ी अंतर होता है। मतलब वो ग्रैंड मास्टर नहीं है जिसने बुक नहीं पढ़ी हो। ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो एक गेम है वो एक और चेस स्ट्रेटजी रिलीव करती है। दैट इज़ ये कि जब आपका ओपोनेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट में पीछे है, उसका किंग सेंटर में है, तो किस तरह से खेलना चाहिए। और उसी चीज़ कि जब आप डेवलपमेंट में पीछे हो तो आपको किस तरह से खेलना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स रिलीव करती है, तो वो भी मैं साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं गेम। गेम शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इस गेम में निम्जोविच के वाइट पीसेस थे, उन्होंने शुरुआत की पॉन टू E4 एंड पॉन टू E6 फ्रेंच डिफेंस बाय एलापिन। और ये गेम खेली गई थी दोस्तों 1914 में। ठीक है। पॉन टू D4, पॉन टू D5, नाइट टू C3 मेन मूव। और यहाँ पे नाइट C3, सॉरी नाइट टू F6। और नॉर्मली जो है हम खेलते हैं या तो बिशप टू G5 या पॉन टू E5, विच इज़ परफेक्टली प्लेबल। लेकिन इस गेम में सॉरी ये निम्जोविच ने डिसाइड किया कि वो लेट एक्सचेंज वेरिएशन खेलेंगे, मतलब पॉन कैप्चर ऑन D5। यहाँ पे पॉन कैप्चर D5 इज़ परफेक्टली पॉसिबल, बट एलापिन ने खेला नाइट कैप्चर ऑन D5। और वो क्या करना चाहते हैं दोस्तों, वो C5 करके, ठीक है ना, वाइट का जो है सेंटर है उसको तोड़ना चाहते हैं। और दूसरी साइड वो ब्लैक का जो बिशप अंदर ही रखना चाहते हैं, वो यही फॉर्मेशन प्रीफर करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रेंच का जो फॉर्मेशन होता है, पॉन स्ट्रक्चर, उसको काफ़ी सॉलिड माना गया है। नाइट टू F3, पॉन टू C5, अब नाइट कैप्चर D5। अगेन देखिए, क्वीन कैप्चर D5, नॉट पॉन कैप्चर D5। बिशप टू E3 और पॉन कैप्चर ऑन D4। और निम्जोविच ने खेला नाइट कैप्चर ऑन D4। और यहाँ पे ब्लैक ये सोच रहा है दोस्तों कि देखो, ये लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप नहीं हो सकता बिकॉज G2 पॉन हैंगिंग हो जाएगा। और लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप करने के लिए उसको टेम्पो चाहिए, और उसका एक ही रास्ता है, बिशप B5 चेक देके, ठीक है ना, वो कैसल कर ले। तो इसीलिए गेम में A6 खेला गया। ठीक है ना, ये मल्टीपर्पज़ मूव है, क्योंकि ये सिर्फ बिशप B5 स्टॉप नहीं कर रहा है, ये नाइट टू B5 भी स्टॉप कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे A6 खेला गया। तो निम्जोविच ने खेला बिशप E2। उन्होंने बोला ये पॉन सेक्रीफाइस करूँगा, उसके बदले में लीड इन डेवलपमेंट लूँगा। एलापिन ने पॉन मार दिया, बिशप F3। और देखिए दोस्तों, यहाँ ब्लैक का जो थिंक करना है, ठीक है, वो भी इतना वीक नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि चलो एमेच्योर की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि बिशप F3 के बाद क्वीन G6 पे सेफ है, क्वीन पे कोई इतना अटैक नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आएगा तो इजीली सेव हो जाएगी। और दूसरी ओर जो B7 पॉन है वो भी हैंगिंग नहीं है, तो फिर मैं पॉन क्यों ना मारूँ। लेकिन अब था निम्जोविच का पॉइंट, क्वीन D2। खुद देख लो, ब्लैक के सारे जो पीसीस है, ठीक है ना, वो फर्स्ट लाइन पे ही है अभी। और वाइट जो है उसके 3 माइरो पीस डेवलप है और वो रेडी फॉर कैसल। और यहाँ पे जो मूव हुई उसको मैं गेम की क्रिटिकल मिस्टेक मानता हूँ। ठीक है ना, वो कोई दोस्तों टेक्टिकल ब्लंडर नहीं है, लेकिन दैट इज़ अ पोजिशनल मिस्टेक। गेम में खेला गया पॉन टू E5। और आप बता सकते हो पोजिशनल मिस्टेक क्यों है। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और खुद सोचो वाई दिस इज़ पोजिशनल मिस्टेक। दोस्तों, ये पोजिशनल मिस्टेक इसलिए है कि जब आप लीडिंग डेवलपमेंट में आगे हो, ठीक है ना, तब आपको लाइंस ओपन करनी चाहिए। बट यहाँ पे लाइंस ओपन करने का इतना कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी ब्लैक ने क्या किया, पॉन E5 करके खुद वाइट को लाइंस ओपन करने का एक रास्ता दे दिया। आप सोच रहे हो कि यार E5 से लाइन कैसे ओपन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वीडियो पॉज करो और खुद सोचो। यहाँ पे ब्लैक का पॉइंट है दोस्तों, जैसे ही नाइट मूव हो सकती है, नाइट टू C6 खेला जा सकता है, फॉलोड बाय बिशप D7 एंड लॉन्ग कैसल। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना। तो फिर
E5 खेला गया इसलिए, तो ब्लैक के पास तो रीज़न है, लेकिन व्हाट इज़ वाइट्स रीज़न? वाइट यहाँ पे क्या खेला गया, वीडियो पॉज करके देखो। दिस इज़ अ पोजिशनल मिस्टेक। वाइट ने खेला लॉन्ग कैसल। देखो दोस्तों, पॉन तो सेक्रीफाइस किया ही था एक यहाँ पे G2 पे, ठीक है ना। और अब नाइट भी सेक्रीफाइस कर दी। और नाइट सेक्रीफाइस से हुआ क्या दोस्तों, पॉन कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर पॉन। जो वाइट है, ठीक है ना, उसने लाइन्स ओपन कर ली है, पर्टिकुलर दिस सेंटर डी फाइल तो ओपन थी ही, अब ई फाइल भी ओपन कर ली है, जिसका रुख कभी ना कभी तो इस्तेमाल करेगा। और दूसरी ओर वाइट के जो दोनों बिशप है, ठीक है ना, और बिशप हमें कहा जाता है कि वो ओपन पोजीशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो गेम की पोजीशन में वाइट की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। अब ब्लैक ने कुछ ध्यान ना रखा तो गेम जल्दी फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पे खेला गया नाइट C6, अटैकिंग दिस बिशप। बोल रहे बिशप तो भैया तू बैक जाए या फिर मैं उसको मार दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव वुड बी बिशप टू E6 एंड देन बिशप E7 और कैसल हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो हो सकती है। अभी आप सोचो आप वाइट से क्या कर सकते हो। आपके पास डी फाइल ओपन है, आपके पास ई फाइल ओपन है, आपके पास दो बिशप है, ठीक है ना। क्या कर सकते हो देखो। यहाँ पे जो मूव खेली गई दोस्तों, उसको मैं वन ऑफ द बेस्ट मूव या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूव एवर प्लेड इन चेस मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खेला गया बिशप टू F6, अब ब्रिलियंट मूव है कि नहीं। व्हाट इज़ द पॉइंट दोस्तों, बिशप F6 का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, बिशप कैप्चर ऑन C6 फॉलोड बाय क्वीन टू D8 इज जस्ट मेट। और यहाँ पे अगर आप बिशप E7 खेलते हो, ठीक है ना, तो फिर आएगा बिशप कैप्चर ऑन C6, पॉन कैप्चर ऑन C6, या पॉन कैप्चर ऑन C6, और अब क्वीन D8, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस। क्योंकि अगर बिशप कैप्चर ऑन D8 आता है तो फिर रुक कैप्चर ऑन D8 इज जस्ट मेट, है कि नहीं, एकदम ब्रिलियंट। सो इसीलिए यहाँ पे बिशप मारना ऑलमोस्ट फोर्स है। लेकिन आप बोल सकते हो यार बिशप की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे बिशप तो B6 पे भी जा सकता था, ठीक है ना। यहाँ से बिशप F6 पे उसी जगह B6 और सेम थ्रेट हो सकती है बिशप कैप्चर नाइट फॉलोड बाय क्वीन टू D8, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है बिशप टू E7। और पॉइंट ये है दोस्तों, अगर बिशप कैप्चर C6 है तो फिर ब्लैक खेल सकता है क्वीन कैप्चर C6, ठीक है। और यहाँ पे अगर रुक E1 आया तो अब जो है हम कैसल कर सकते हैं। और अगर वाइट बिशप मारता है, सॉरी, या वाइट बिशप मारता है तो ब्लैक भी बिशप मार देगा वाइट का, और गेम इक्वल हो जाएगी। सो इसीलिए बिशप F6 है वो इंजीनियस मूव है कि नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल मूव। तो यहाँ पे दोस्तों बिशप को मारना फोर्स है, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है, आप किससे मारोगे, क्वीन से मारोगे या पॉन से मारोगे, दोनों दिखा देता हो। अगर पॉन से मारते हुए, ठीक है ना, तो फिर आ जाएगा बिशप कैप्चर C6 चेक, अब पॉन से ही मारना पड़ेगा, और क्वीन D8 इज जस्ट मेट। तो ये हो नहीं सकता, इसीलिए आप पॉन से तो मार नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, D8 स्क्वायर का प्रोटेक्शन भी करना है। सो क्वीन कैप्चर F6, दैट्स द ओनली मूव। सो क्वीन कैप्चर F6 गेम में खेला गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आप बोल सकते हो यार बिशप E6 भी तो खेला जा सकता है इस पोजीशन में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं खेला जा सकता। अदरवाइज सेम चीज़, बिशप कैप्चर C6, पॉन कैप्चर और क्वीन सेक्रीफाइस मेट, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों जिसकी वजह से सिर्फ ओनली मूव है क्वीन कैप्चर ऑन F6। और यहाँ पे रुक H टू E1 चेक, ठीक है ना। ऑफकोर्स आप ये बिशप E6 खेल सकते हो, लेकिन फिर क्वीन टू D7 का क्या करोगे, चेकमेट हो गई, ठीक है। सो बिशप E6 इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली मूव पॉसिबल इज बिशप E7। ऑफकोर्स नाइट E7 भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज क्वीन D8 इज जस्ट मेट। सो द ओनली मूव इज बिशप टू E7। लेकिन अब गेम ओवर, बिशप कैप्चर C6, और यहाँ पे आप कुछ भी कर लो दोस्तों, ठीक है ना। क्वीन कैप्चर C6 कर लो या पॉन कैप्चर C6 कर लो, दोनों केस में मेट ही है। जैसे कि पॉन कैप्चर C6 देन क्वीन D8 मेट, और सेम अगर क्वीन कैप्चर C6 फिर भी क्वीन D8 मेट। लेकिन ये ब्लैक का आइडिया नहीं था। ब्लैक का आइडिया ये है दोस्तों कि उसने खेला किंग F8। वो बोल रहे भैया तूने तो दो सेक्रीफाइस दी है, ठीक है ना, मैं तेरा पीस नहीं मारूंगा। फिर भी अगर आप देखो, अगर ब्लैक अपना किंग सेव कर लेता है, ठीक है ना,
तो गेम में उसके पास एक एक्स्ट्रा पीस हो जाएगा। और अब आपको बिशप भी सेव करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मूव में बिशप E6 खेल सकता है। जैसे ही बिशप E6 खेल गया, गेम इज़ ओवर फॉर अस। लेकिन यहाँ पे निम्जोविच की मूव थी, क्या खेलोगे आप? वो बोल रहे भैया D8 पे नाम ऐड करने दे तो सही है, मैं E8 पे कर दूंगा, दिस बिशप इज पिन। अब देखो बिशप नहीं है तो रुक E8 इज अ चेकमेट। सो इसीलिए गेम में खेला गया क्वीन टू D8 चेक, अ ब्रिलियंट क्वीन सेक्रीफाइस, बिशप टू D8 एंड नाउ रुक टू E8 इज जस्ट मेट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको गेम? है ना ज़बरदस्त अटैकिंग और ब्रिलियंट गेम। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिला होगा। पर्टिकुलर एक चीज़ तो खास, कि जब आप लीडिंग डेवलपमेंट में आगे हो आपको पोजीशन ओपन करनी है, और जब पीछे हो तब ध्यान ये रखना है कि पोजीशन ओपन नहीं करनी है, या कोई भी ऐसी मूव नहीं करनी है जो सिर्फ ओपोनेंट को हेल्प करे पोजीशन ओपन करने में, जैसे कि इस गेम में ग्रैंड मास्टर एलापिन ने पॉन टू E5 खेल के किया, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।